हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको झारखंड की तरफ से एक जॉब का अपडेट आया है, जो कि झारखंड सिविल सेवा का परीक्षा का अपडेट निकल कर आ चुका है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी निकल कर आ चुका है। इसके बारे में चलिए आपको सारी जानकारी बताते हैं, कौन कौन से पद पर भर्ती निकाला गया है, कौन कौन लोग आवेदन को कर सकेंगे, क्योंकि इसका आवेदन जो है शुरू कर दिया जा चुका है, लेकिन अभी वेबसाइट नहीं खुल रहा है। जी हाँ, बहुत सारी जगह पर वेबसाइट नहीं खुल रहा है। 15 तारीख से 15 फरवरी से इसका आवेदन शुरू कर दिया जा चुका है। तो इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं, किस तरह से आप इसमें आवेदन कर सकेंगे, क्या क्या इसमें फीस लगेगा और इसमें जातीयवासी कब का आपको देना रहेगा, इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी निकल कर आ चुका है, आप इस आवेदन को कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन पास नहीं है, अगर आप मैट्रिक है या इंटर है, तो आप यहां पे इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ये आपके लिए फॉर्म नहीं है। तो चलिए क्या कुछ खबर निकल कर आया, पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहां पे देख सकते हैं इसका फाइनल एडवर्टाइजमेंट निकल कर आ चुका है, झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची। तो इसके तरफ से देख सकते हैं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021, तो इसका विज्ञापन संख्या 2021 का यहां पे निकल कर आ चुका है। इसमें चलिए आपको बता दें कि कौन कौन से पोस्ट पर कितना सीट है और कौन कौन लोगों को कितना आरक्षण इसमें मिलता है। देखिए, सबसे पहले ये जेपीएससी की तरफ से फॉर्म निकाला गया, जिसमें झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभाग से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के प्राप्त वर्ष 2017, 18, 19 और 2020 की रिक्ति के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिक के प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आयोजित वेबसाइट jpsc.gov.in से उपलब्ध कराने हेतु आमंत्रित की जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2017, 18, 19 और 2020 के हिसाब से अलग अलग विभागों से जो है यह सीट को बनाया गया है, और जहां जहां पर जिस विभाग में सीट खाली था उस हिसाब से जो है यहाँ पे यह वैकेंसी को निकाला गया है। तो चलिए आपको बता दें कौन कौन विभाग से यह वैकेंसी निकल कर आता है। देखिए, आप सबसे पहले आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखिए कुल पद की बात कर ले तो यहाँ पे कुल पद जो है 252 सीट निकाला गया। जी हाँ, 252 सीटों पर यह भर्ती निकाला गया है। और अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं एग्जाम्पल के, जैसे कि देखिए यहाँ पे उप समाहर्ता, देखिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से उप समाहर्ता का यह भर्ती निकाला गया है। और 44 कुल पद यहाँ पे 44 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटें बांट दी गई है, अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो इस अनुसार दिया गया। महिला के लिए अलग सीट बनाया गया। खेल कूद से अगर आपके पास सर्टिफिकेट दिया, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में आते हैं तो इसमें भी आपको सीट अलग से दिया गया। दिया आप लोग को भी यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट लोग जो है इसमें आवेदन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आवेदन बनाया गया। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक का निकाला गया है 40 पोस्टों पर, जिला समादेष्टा का 16 पोस्टों पर, कारा अधीक्षक जो जेल का जो सुपरिटेंडेंट होता है उसके अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं जेल का सुपरिटेंडेंट का भी जो है 2 पोस्टों पर भर्ती निकाला गया है। इसके साथ आपको बता दें कि 5 नंबर में आप देख सकते हैं सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, इस पर भी जो है वैकेंसी निकाला गया 65 पोस्टों पर। उसके अलावा झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2, इस पे जो है आपको 41 सीट मिल जाता है। 7 नंबर में जो है आपको अवर निबंधक, जी हाँ अवर निबंधक का यहाँ पे 10 सीटों पर भर्ती निकाला गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सहायक निबंधन कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तरफ से 6 सीट बनाया गया। उसके अलावा 9 नंबर में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 2 सीट बनाया गया। और उसके साथ नियोजन पदाधिकारी का भी यहाँ पे भर्ती निकाला गया 9 पोस्ट पर। 11 नंबर में प्रोबेशन पदाधिकारी, इसमें 17 पोस्टों पर भर्ती निकाला गया, लेकिन सभी कैटेगरी के लिए अलग से यहाँ पे कोटा वाइज बनाया गया। तो अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप अपना सीट देख लीजिए ताकि आपको आरक्षण मिले, और उस हिसाब से आप जो पोस्ट में भरिएगा तो आप उसका सीट जरूर से देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अगर सीट नहीं होगा तो फिर आपका फॉर्म भरने का कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसको आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। और अगर आप आदिम जनजाति में आते हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। आदिम जनजाति का आपको जाति देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। और सेवा पद की संख्या घट या बढ़ सकती, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो पद जो निकाला गया है वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। यहाँ पर टोटल यहाँ पे कुल तो 252 बताया गया, लेकिन ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके साथ देखिए यहाँ पे जो आपको वेतनमान दिया जाएगा प्रति महीना, अगर आप इसमें जॉब पा लेते हैं तो 9300 से लेकर 34,800 रुपया प्रति महीना वेतन
वेतन मान दिया जाएगा 5400 आपका ग्रेड पे होगा। और उसके साथ आपको बता दें कि अगर आप देख सकते हैं प्रोबेशनर पदाधिकारी में अगर भरते हैं इसमें 9300 से लेकर 34,800 प्लस 4800 ग्रेड पे इसमें बनाया गया। तो इस प्रकार से सारे पोस्टों पर जो है आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 34,800 से लेकर 5400 ग्रेड पे बनाया गया। तो इस प्रकार से आपको वेतन दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें शैक्षणिक योग्यता, देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संकाय मतलब आपको ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है, स्नातक पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन को कर सकते हैं। उम्र की गणना की बात कर ले तो देखिए उम्र की गणना आप यहां पे समझ लीजिएगा 5/2/2021 के आलोक में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र की गणना, जी हां न्यूनतम मतलब कम से कम जो आपका उम्र होगा 1/3/2021 एवं अधिकतम उम्र 1/8/2016 के अनुसार काउंट किया जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा 1/3/2021 से 1/8/2016 के आधार पर जो है आपका जो उम्र होगा वो काउंट किया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एज लिमिट देखिए यहाँ पे आपको कम से कम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। तो इस प्रकार से बनाया गया है, तो आप इसको समझिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर आप जनरल कोटा में बैकवर्ड क्लास में एनेक्स्टर 1 एनेक्स्टर 2 मतलब ओबीसी 1 या ओबीसी 2 में आते हो जो 37 वर्ष तक के लोग आवेदन को कर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी 40 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी है तो आपको 10 साल का एक्स्ट्रा यहाँ पे आरक्षण मिलता है। सर्विसमैन की बात कर ले तो 5 साल का आपको एक्स्ट्रा आरक्षण इसमें मिल जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ पे आरक्षण दिया जा रहा है। अगर आप झारखंड के कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का ओबीसी लोग को मिलेगा और 5 साल का यहाँ पे जो है एसटी एससी लोग को जो है आरक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको आरक्षण मिलता है, जैसे कि अगर आपके पास जाति आवासी है तो आपको अलग से इसमें जो है आपको नंबर में भी आरक्षण दिया जाएगा। तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और देखिए अगर आप झारखंड के कैंडिडेट है और जाति प्रमाण पत्र अगर आप देते हैं तो जाति प्रमाण पत्र जो आपका निर्गत होना चाहिए वो 25/2/2019 का ही आपका होना चाहिए। उससे पहले का अगर आप रहता है तो आपका मान्य नहीं होगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपको मांगा जा रहा है और 25/2/2019 तक का आपका होना चाहिए, तभी यह मान्य होगा, तभी आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकेंगे। नहीं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जनरल में फिर अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से है, जी हाँ अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से है तो मेडल होना आपका अनिवार्य है, प्रथम स्थान होना अनिवार्य है या फिर विश्व रिकॉर्ड, जी हाँ विश्व रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है इसका शेड्यूल, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास मेडल होगा या प्रथम स्थान होगा या फिर विश्व रिकॉर्ड आपने बना रखा होगा तभी आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। इस प्रकार से स्पोर्ट्स कोटा वाले लोग को आरक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। अब चलिए आपको हाइट बता देते हैं। हाइट आपको इसमें कितना मांगा, देखिए पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, कारा अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी पद के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो इसमें देखिए अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवार के लिए यहाँ पे लंबाई 165 सेंटीमीटर मांगा गया। अनुसूचित जाति जनजाति अगर आप एसटी एससी में आते हैं तो 162 सेंटीमीटर मांगा गया। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला अगर होती है तो 155 सेंटीमीटर होगा। अगर एसटी एससी महिला होती है तो 152 सेंटीमीटर होगा। अगर सामान्य पिछड़ा वर्ग के अगर पुरुष होते हैं तो उनका सीना जो होगा वो 81 सेंटीमीटर होगा। एसटी एससी की बात कर ले तो 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन को कर सकेंगे। और उसके साथ आप देख सकते हैं आपको चिकित्सक जांच भी होगा, मतलब फिजिकल जो आपका फिटनेस होता है उसका भी आपको यहाँ पे जांच लिया जाएगा, तभी आप इसके लिए जो है सक्षम हो पाएंगे। अब देखिए एग्जाम की बात कर लेते हैं। जो इसमें एग्जाम लिया जा रहा है वो पहले पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद दक्षता परीक्षा होगा। जी हाँ तो यहाँ पे 3 चरण में आपका परीक्षा लिया जाएगा, पहला पीटी, दूसरा मेंस और तीसरा यहाँ पे दक्षता परीक्षा। तो देखिए अगर आप पीटी एग्जाम को लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। जी हाँ और 2 पेपर में आपका एग्जाम लिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 के तौर पर यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा और ये 2 घंटा का एग्जाम होगा। जी हाँ 2 घंटा का एग्जाम होगा, आपको इस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। अगर आप इस एग्जाम को पास करते हैं तो ही आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो है मेंस एग्जाम के लिए आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। जी हाँ मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्शन लिया जाएगा। और मेंस एग्जाम में आपको कितना कितना मार्क्स होगा इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इसमें परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो अगर एसटी एससी कैंडिडेट होंगे तो 32% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप बैकवर्ड क्लास है तो 34% लाना होगा। बैकवर्ड क्लास 2 में अगर आप आते हैं तो 36.5% आपको मार्क्स
लाना होगा। अगर आप ट्राइब ग्रुप में आते हैं तो 30% मार्क्स लाना होगा। इकोनॉमिकल वीकर में अगर आप आते हैं तो 40% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप परीक्षा में जो है पास हो सकेंगे। जी हाँ, क्वालिफाइंग कर पाएंगे। तो इस तरह से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। उसके अलावा और भी इसमें जो है दक्षता परीक्षा होगा, तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी कुछ बार जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको यहाँ पे इसको समझना है और इसका सिलेबस को फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म का जो शुल्क जो होगा ये अभी 600 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन झारखंड सरकार ने इसको जो है कम कर दिया। जी हाँ, अब ओबीसी जनरल अगर आवेदन करते हैं तो उसको सिर्फ 100 रुपया ही भरना पड़ेगा। जी हाँ, 100 रुपया ही भरना पड़ेगा। एसटी/एससी की बात करें तो 50 रुपया उनको भरना पड़ेगा। पहले एसटी/एससी को 150 रुपया लग रहा था और जो ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी के जो लोग थे उनको 600 रुपया भरना पड़ रहा था, लेकिन अब उनको हटा दिया जा चुका है। यह फीस को माफ कर दिया जा चुका है। सरकार ने फीस को कम कर दिया है। सरकार अब जनरल ओबीसी को जो है 100 रुपया कर चुकी है और एसटी/एससी की बात कर ले तो 50 रुपया कर चुकी है और ये नॉन रिफंडेबल है, ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरने समय आपको इसको ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करना होगा, भुगतान करना होगा। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो jpsc.gov.in इस वेबसाइट में जाकर आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने का जो अंतिम तारीख इसमें होगा 15/2/2021 आप आवेदन को कर सकते हैं और 15 मार्च 2021 तक आप रात 11:45 तक आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अच्छा खासा आपको समय दिया गया। अभी फिलहाल वेबसाइट नहीं चल रहा, जैसे वेबसाइट चलेगा इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर वीडियो बनाकर दूंगा कि किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन में आप कृपया करके गलती भी ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अगर ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट आएगा तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा किस तरह से आपको जो है आवेदन करना है। तो मुझे उम्मीद है सारी जानकारी सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह का खबर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।